पेरिस में हुई नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात। दोनों नेताओं ने मिलाया हाथ। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक औपचारिक मुलाकात। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम के बयान पर लोकसभा में हंगामा। राजनाथ बोले हिंदू शासक वाली बात कब की सबूत दें। सलीम रिकॉर्ड से हटेंगे सलीम के बयान। दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ जन-लोकपाल बिल। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने पेश किया जन-लोकपाल। 4 लोगों की चयन समिति लोकपाल का चुनाव करेगी। आईएसआई से जुड़े जम्मू और कोलकाता में बीएसएफ कांस्टेबल सहित 5 गिरफ्तार। कोलकाता में पकड़े गए 3 संदिग्धों को 14 दिन की पुलिस हिरासत। और पेरिस में शुरू हुआ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ग्लोबल वार्मिंग पर कई देशों के शीर्ष नेता करेंगे चर्चा। पेरिस हमले में मारे गए लोगों को भी की श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। पिछड़ों के हक पर बहस जरूरी है, लेकिन अगर पिछड़ों के नाम पर सियासत हो तो सवाल उठना लाजमी है। हर पार्टी दलितों और पिछड़ों का मसीहा बनना चाहती है। ऐसे में पिछड़ों और दलितों से अपनी सियासी वजूद बनाने वाली पार्टियों का असहज होना लाजमी है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अगड़ी जाति के पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग उठाई है। मायावती ने एक बार फिर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा बुलंद कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2007 से पहले यूपी में अगड़ों के विरोध में तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4 का नारा देने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हृदय परिवर्तन हो गया है। वजह है साल 2017 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव। मायावती ने एक बार फिर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा बुलंद कर दिया है। राज्यसभा में मायावती ने आज वो बोला जिसकी उम्मीद उनसे सदन में किसी को नहीं थी। पहली बार मायावती ने देश के अगड़ों के आरक्षण की मुखालफत की है। हमें ये अच्छा लगता यदि प्रधानमंत्री बाबा साहब की 125वीं जयंती के मौके पर भारतीय संविधान के प्रति अपनी सच्ची प्रतिबद्धता दिखाते हुए उस दिन खासकर समाज के गरीब व कमजोर तबकों के हितों में कुछ ठोस कार्य करने का ऐलान करते हुए कि देश में दलित एवं कमजोर तबकों को प्राइवेट सेक्टर व अन्य जिन भी क्षेत्रों में इन्हें अभी तक भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, तो उसे वर्तमान केंद्र की सरकार ने इनकी 125वीं जयंती के मौके पर अब इसे देने का फैसला लिया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ऐलान करते तो ज्यादा अच्छा होता। पदोन्नति में आरक्षण का लटका पड़ा हुआ संवैधानिक संशोधन विधेयक भी पास करने के बारे में भी इसका ऐलान करते और फिर इनके इस समूचे आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का भी ऐलान करते। 27 नवंबर को फिर इनके इस समूचे आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का भी ऐलान करते तो ज्यादा अच्छा होता। बहन जी के इस बयान से साफ है कि उनकी नजर अब यूपी के 2017 विधानसभा चुनावों पर है। कभी यूपी में दलितों का झंडा बुलंद करने वाली मायावती का 2014 के लोकसभा चुनावों में सूपड़ा साफ हो गया था, लेकिन हाल ही में जिला पंचायत चुनावों में जिस तरह बीएसपी ने प्रदर्शन किया है उससे बहन जी को संजीवनी जरूर मिली है। जाहिर है मायावती इस तरह के बयान देकर एक बार फिर से बीजेपी के उस वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती हैं, जिसके बल पर बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनावों में 71 सीटों पर कब्जा कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z। जी हां, मायावती यानी कि बहन जी का आरक्षण को लेकर के हृदय परिवर्तन होता नजर आ रहा है। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता पूनम झा और कांग्रेस नेता कृष्ण मुरारी जाटव और इनके साथ साथ ऑल इंडिया SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन BS भारती जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हम बात करेंगे कृष्ण मुरारी जी से। कृष्ण मुरारी जी, आपका जो यूपीए की सरकार थी वो पिछले 10 साल रही केंद्र में, अब एनडीए की सरकार है। अब बहन जी कहती हैं कि जो पिछड़ा तबका है चाहे अगड़े वर्ग का है उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, आरक्षण का जो पर्सन है ये बहुत अच्छी तरह स्पष्ट है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समाज जो अनुसूचित जाति वर्ग के साथ
जुड़ता है, जिसने सामाजिक स्तर पर पूरा शोषण झेला है, उनको बाबा साहब ने आरक्षण दिया था। और आरक्षण देने के पीछे एक ही ये प्रयोजन था कि वो किसी भी प्रकार से अपने आप को समकक्ष ला सके, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सरकारी सेवाएं हो, चाहे राजनीति स्तर हो। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि आरक्षण के माध्यम से दलित समाज के अंदर जागृति आई है, उनका विकास हुआ है, उनका वेलफेयर हुआ है। और ये स्पष्ट है कि SC ST का रिजर्वेशन भारतीय संविधान के अंतर्गत दिया जाता है। अब रहा सवाल OBC का और यह दूसरे सवर्ण समाज का। OBC के लिए जैसे आपको पता है कि मंडल कमीशन के अंदर बाकायदा उसको भी रिजर्वेशन दिया गया। अब ये जो पिछड़ापन है, पिछड़ेपन के आधार पर ही रिजर्वेशन का निश्चित होता है। ये कह देना हम गरीब सवर्ण समाज को देंगे, अच्छी बात है, गरीब समाज को मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए तो भारतीय संविधान का संशोधन होगा। और 2/3 बहुमत से संविधान का संशोधन होना, राज्यों का संशोधन होना एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है, जिसके लिए इनको विचार करना चाहिए। खाली उद्देश्य ये नहीं है कि मैंने भाषण दे दिया तो रिजर्वेशन हो जाएगा। जैसा भी जाटों का आरक्षण हुआ, उसके बाद भी जाटों का आरक्षण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। इन सब फैसलों को देखने के बाद कोई भी नेता, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे हमारे बाला साहब देवव्रत RSS के प्रमुख हो, ये निश्चित है कि आरक्षण एक संवैधानिक प्रतिक्रिया है और संवैधानिक स्तर पर जिन वर्ग को दिया जाता है उसी को दिया जाएगा। और उसके लिए पिछड़ा वर्ग और जो सामाजिक शोषण है वही उसका आधार रहा है, ये आधार नहीं रहा। जी बिल्कुल। और हमारे साथ BS भारती हैं, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया SC ST ऑर्गेनाइजेशन के। भारती जी, क्या जो पिछड़ा वर्ग है या दलित वर्ग है जिसको फिलहाल आरक्षण मिला हुआ है, क्या वो बहन जी के मुताबिक तैयार है अपने हिस्से में से भागीदारी करने के लिए? सबसे पहले तो राठौर साहब आपका धन्यवाद जी। और मैं जाटव साहब की बातों से सहमत हूँ कि जो रिजर्वेशन है, एक्चुअली रिजर्वेशन के बजाय हम इसे रिप्रेजेंटेशन कहें दलित समाज के लिए, जो बाबा साहब ने संविधान में हमें दिया, तो ये ज्यादा वो होगा, तार्किक होगा। रिजर्वेशन जो रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया वो किसी भी ना तो उस पे दिया गया आर्थिक आधार पर, इसका केवल एक ही था कि जो इतने सालों से, इतने हजारों सालों से जो जातियां अस्पृश्य थी, जिनके साथ जो भेदभाव किया जाता था कि उनको किसी भी रूप में उनको अपने साथ ना बैठा करके, अपने साथ किसी भी रूप में ना करके उनको दूर रखा जाता था, उनके छूने मात्र से इस समाज के लोग अपने आप को पवित्र मानते थे जी। उस वजह से उन लोगों को आरक्षण दे करके समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया गया जी। परंतु अगर आप बहन जी ऐसा कहती है तो मेरा ये मानना है, मेरा ये सवाल है कि क्या जो आरक्षित वर्ग है वो इसके लिए तैयार है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक सीमा तय है, अगर किसी को आरक्षण दिया जाएगा तो उसी में से दिया जाएगा। आज हम बात करें प्रॉपर रिजर्वेशन की, तो जातियों की संख्या के अनुसार अभी भी आरक्षण नहीं है और उसको 49.5% से ऊपर किया नहीं जा सकता। मेरा अपना यह मानना है कि हमें उस आरक्षण को ना छेड़छाड़ करके जो सवर्ण जाति जो हमारे समाज के जो बहुत ही गरीब तबके हैं उनके लिए सरकार कुछ ऐसी योजनाएं चलाए जिससे कि उनका भी विकास होना चाहिए, ना कि इस 49% रिजर्वेशन में से उनको दे करके इन लोगों के साथ जाती हो। चलिए, यानी कि आप नहीं चाहते हैं कि जो मौजूदा स्थिति है उस आरक्षण में से किसी और को जोड़ा जाए और किसी को दिया जाए। पूनम जी, मैं आपके पास आऊंगा कि अभी कुछ दिन पहले RSS प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी इसी तरीके की एक बात कही थी कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, यानी कि और वही बात बहन जी दूसरे तरीके से वही बात एकदम सीधे तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि वही बात कर रही है, पुनर्विचार की बात कर रही हैं और कहीं ना कहीं उसमें जोड़ने की, मोहन भागवत जी ने जोड़ने की या तोड़ने की बात नहीं कही थी। बहन जी ये भी कह रही है कि उसमें जोड़ा जाए नए वर्ग को। तो उस समय कांग्रेस सहित सारे विपक्ष ने हंगामा किया और मोहन भागवत जी की जो बात थी उसको आगे बढ़ाने की बजाय उसको इस तरीके से पेश किया कि जैसे RSS इस पूरी व्यवस्था को खत्म करना चाहता हो और उसका कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में जो विपक्ष है उसने फायदा भी उठाने की कोशिश की। अब बहन जी अगर ये बात कहती है कि नए वर्ग को जोड़ा जाए यानी कि पुनर्विचार किया जाए, तो इसमें और उसमें क्या परिस्थिति में अंतर कहाँ? देखिए राठौर जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज जिस बयान को मायावती जी लेकर के आई हैं और जो उन्होंने आज बोला है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी
जैसा कॉन्सेप्ट है जनसंघ से लेकर लगभग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सन 1965 के आसपास ये अंत्योदय की जो योजना लेकर के आए थे कि आरक्षण किस आधार पे मिलना चाहिए, जो गरीब है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो अंतिम श्रेणी पे जो व्यक्ति बैठा है, उसको लेकर के हमें मुख्य धारा से जोड़ना है, सामाजिक मुख्य धारा से जोड़ना है। आज मायावती जी ये बयान दे रही हैं और मुझे बड़ा ही मैं उनसे अपील करती हूं कि मायावती जी 3 बार यूपी के अंदर मुख्यमंत्री रही, क्या उन्होंने कभी भी दलितों की, अगर मैं बात लूं, दलितों के लिए भी अगर आरक्षण था उसमें, तो क्या यूपी के अंदर दलितों को वो सम्मान दे पाई? वो उनको आरक्षण के देकर के उस लेवल पर लेकर के आए, उस स्तर पर लेकर के आए? क्या उनके उत्थान की चिंता की मायावती जी ने? नहीं। अगर उनको जो समय मिला तो उन्होंने जितना पैसा पार्क बनवाने में, मूर्तियां लगाने में, यहाँ तक अपनी मूर्तियां भी लगवा करके वहां पर स्टैचू खड़े कर दिए गए, अगर वो पैसा कहीं ना कहीं वो गरीब व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जातीय आधार पर, मैं आरक्षण की बात नहीं कही, जो गरीब व्यक्ति किसी भी उसमें आता हो, मैं कहती हूं कि हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आरक्षण की बात की है? जो आप मोहन भागवत जी के बयान को पूछ रहे थे राठौर जी, मैं उसमें मैं कहती हूं सर्वस्पर्शी होना चाहिए कि हर व्यक्ति किसी भी जाति में हो सकता है, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो। क्या इन लोगों ने कोई गलतियां की गई हैं? क्या इनका क्या दोष है कि अगर ब्राह्मण कोई व्यक्ति है, वो गरीब भी हो सकता है जी, उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं कतई दलित समाज के आरक्षण को मैं कहती हूँ उनका आरक्षण उतना ही रहे, और साथ में उन व्यक्तियों को आरक्षण जरूर मिलना चाहिए जो व्यक्ति गरीब है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा अंत्योदय की बात करते हैं, जो योजना आज पूरे देश में चल रही है, चाहे वो जनधन योजना है, वहां पर भी हम गरीब तबके को लाकर के मुख्य विचारधारा से जोड़ना चाहते हैं, समाज में जोड़ना चाहते हैं। और इन सब चीजों को अगर एक साथ मिलकर के अगर देखा जाए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री होने के नाते मेरा ये निजी बयान है कि आरक्षण जातीय आधार पे नहीं होना चाहिए, हमेशा आर्थिक आधार पर होना चाहिए कि किसी भी जाति में और उसमें व्यक्ति गरीब हो सकता है। और एक बात और कहना चाहूंगी राठौर जी में इसमें कि आज मायावती जी ये कह रही हैं कि सवर्णों को राजनीति में आरक्षण मिलना चाहिए, सवर्णों को हमें हर उसमें वर्ग में आरक्षण देना चाहिए। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहती हूं कि मायावती जी के परिवार में या उनके सगे संबंधियों के आरक्षण की आवश्यकता है नहीं। आज जो देश के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो व्यक्ति है, क्या आज उसको उठा करके देखा, कोई IAS है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उनके परिवारों में आरक्षण की आवश्यकता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण व्यक्ति जिसका बेटा बहुत गरीब है, किसान है, बहुत दलित उस समाज में आता है, उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। आपके पास आता हूं भारती जी, आप क्या तैयार हैं? आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही है, मैं आपके पास भी आऊंगा अभी कृष्ण मुरारी जी। भारती जी, क्या आप तैयार हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए? जो आरक्षण है, आरक्षण का मीनिंग जो है वो अगर हम लोग उसको जातीय आधार पर ना करके आर्थिक आधार पर कर देंगे तो जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर जो अपने वो रखा है एक इसके प्रति, आरक्षण के प्रति जो उन्होंने एक प्रतिबद्धता दिखाई है, वो सब खत्म हो जाएगा। वो सब खत्म हो जाएगी। मेरा पहले भी कहना था मेरा पहले भी ये कहना था कि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, हम उन लोगों को, आरक्षण अपनी जगह है जो कि आज भी अगर देखा जाए तो पूरी तरह से पूरा नहीं है, लेकिन हर गरीब आदमी के लिए गवर्नमेंट अपनी कुछ योजनाएं चलाए, जिन योजनाओं का फायदा उन लोगों को उठाना। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दूसरे वर्गों के गरीब हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, अलग से कोई योजना, अलग से योजना उनके लिए होनी चाहिए, उनका कोई हक नहीं है। नहीं, लेकिन मैं आपके पास भी आऊंगा। कृष्ण मुरारी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए या जातिगत पर ही रहना चाहिए? आदरणीय राठौर जी, आरक्षण का जन्म कहाँ से होता है, यह है प्रश्न। ये जो प्रशासनिक आरक्षण है, इसका कारण क्या है? ये जो भारत के हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था से ही आरक्षण जन्म लेता है। जब ये कहा जाता है पूज्य विप्र गुणहीना नहीं शुद्ध गुण ज्ञान परवीना, जब ये हमारी लोकती सामने आती है तब आरक्षण का जन्म हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण का जन्म किया, उन लोगों के लिए किया जिन लोगों को मंदिर के अंदर चूहा जा सकता है, बिल्ली जा सकती है, और व्यक्ति के जाने पे उसको मार दिया जाए, तालाब के अंदर कोई भी जानवर जाके वहाँ पे पेशाब कर सकते। नहीं, बात सुनिएगा, इन धार्मिक चीजों में जब तक शोषण रहेगा तब तक आरक्षण रहता है। एक छोटे से ब्रेक का छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रखेंगे। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ।
घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना। संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची, तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और लगातार चर्चा जारी है। बहन जी ने बयान दिया है कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। जो दूसरे तबके के लोग हैं उन्हें आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। पूनम जी के पास चलेंगे। पूनम जी, ये कांग्रेस के नेता हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए, और SC/ST संगठन के चेयरमैन हैं, ये कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। अलग से कोई अगर सुविधाएं होती हैं तो वो दी जानी चाहिए, आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, कृष्ण मुरारी जी ने जो बात कही है, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज जब बाबा अंबेडकर साहब ने ये बात कही थी आरक्षण की, जो चीज को लेकर के आए थे संविधान के अंदर, उसमें और आज के समय में दिन रात का अंतर है। वो समय क्या था और जहां तक कृष्ण मुरारी जी बात कर रहे हैं कि वो जमाना चला गया कि जब मंदिरों में जाया नहीं करते थे कि चूहा चला जाए, और जिस तरह की बात अभी कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज इतना समय होने के बाद भी अगर अपने मन में ये कुंठा लेकर के आज कृष्ण मुरारी जी इस बात को कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं तो पूछना चाहती हूँ, कृष्ण मुरारी जी के घर में भी बहुत सारे बच्चे आज उस स्टेटस में पहुंच गए होंगे आरक्षण के आधार पर कि आज वो एक निर्णायक भूमिका में है समाज के अंदर। क्या समाज के अंदर दलित समाज के भाइयों से भी मैं ये आग्रह करना चाहूंगी कि आप लोग को भी ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति स्वर्ण जाति का है लेकिन वो गरीब है और बिल्कुल ही निर्धन है, जिसके घर में ना कोई व्यवस्था स्वास्थ्य की सुविधा है, ना शिक्षा की सुविधा है, उन लोग को भी उस मुख्य विचारधारा से समाज के उस लेवल पर लाकर के खड़ा करना चाहिए। मैं कतई दलित समाज को आगे बढ़ाने के अंदर पूरी तरह से समर्थित हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज आपको भी अपनी सोच में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि समय का परिवर्तन, सोच में परिवर्तन ला करके और सबका साथ सबका विकास के साथ नारे के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस समाज का भी कल्याण होगा, गरीबों का भी कल्याण होगा, यानी समाज के सारे तबकों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भारती जी, बहन जी ने यह कहा है कि अगर गरीब तबके के लोगों को भी आरक्षण की सुविधा दी जाती है, उन्हें भी हिस्सेदारी दी जाती है, तो बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहन जी ये कह रही हैं, आप ये कह रहे हैं, बहुत विरोधाभास है दोनों। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो आपने कहा, बहन हमारे पूनम जी जो कह रही है, असली चीज जो समस्या है, ठीक है, आज वो एक राजनीतिक पार्टी के हेड होने के नाते उन्होंने ये बात कही है, लेकिन यानी कि उनके मन में बात नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल नहीं, उसमें हर जगह हर पार्टी के मन में। आज तक ये देखिए ना, चाहे कांग्रेस सत्ता में रही, चाहे बीजेपी सत्ता में है, लेकिन क्या सही मायनों में आज वो रिजर्वेशन को सही ढंग से क्रियान्वित करने की पोजीशन में है? वो कोई भी नहीं करना चाहता। आज पार्लियामेंट के अंदर 2 बिल हमारे जो पूरे समाज को झकझोर कर रखा हुआ है, रिजर्वेशन प्रमोशन और रिजर्वेशन एक्ट, वो राज्यसभा में पास होकर के लोकसभा में आज तक कोई भी। भारती जी, ये कब से रुके हुए हैं दोनों? ये 2009 से यानी कि यूपीए सरकार के टाइम से ही रुके हुए हैं। और पिछला वाला तो बिल्कुल जब आखिरी वक्त था, जब एक एसपी के एमपी ने उसको फाड़ दिया था, उसके बाद आज तक कोई भी पार्टी और कोई भी सरकार उन बिलों को पास कराने की कृष्ण मुरारी हिम्मत नहीं। बड़ा गंभीर मसला है, यूपीए सरकार के टाइम में रुके हैं आप। कांग्रेस का देखिए, सवाल यूपीए सरकार का नहीं है, यूपीए सरकार उन बिलों को ला रही थी। आप ये लगाइए, राजीव गांधी जी ने
महिलाओं को बाकायदा योगदान 2009 के और मैं उसके वही बाद बात की कर बात कर रहे हैं। आज अगर आरक्षण महिलाओं को नहीं मिलता पंचायत राज के माध्यम से, तो हमारी दिल्ली की महापौर भाजपा की आरती मेहरा जी नहीं बनती जी। ये महिलाओं को आरक्षण मिला तो बना। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर उनका विकास किया जाता है। गरीब को आरक्षण मिले, इसके ऊपर मैं विरोध नहीं कर रहा। मेरा पहली महिला महापौर भी महिला ही थी, और जो दिल्ली की वो सबसे कांग्रेस पहली के समय थी, कांग्रेस के समय जो भी थी महिला ही भाजपा थी। के समय में कभी कोई महापौर नहीं बनी। कृष्ण मुरारी महिला ही महापौर थी। हाँ, मैं बता रहा हूँ सबसे पहले दिल्ली के अरुणा असफ अली बनी है, और वो कांग्रेस तो चाहती है महिलाओं को हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब 2009 की बात कर रहे हैं हम। अगर आरक्षण वाले मुद्दे पे आए, आरक्षण मुद्दे पर जातिगत और आर्थिक स्तर की जो बात है, नहीं आर्थिक उसका जवाब चाहूंगा। आर्थिक स्तर पे आरक्षण ऐसे 2 बिल रोक दिए जो भारती जी बता हाँ, रहे हैं, है, जिनकी वजह से उन्हें जो दलित वर्ग के लोग हैं या रिजर्व कोटे के लोग हैं उन्हें और फायदा तो ये लाना चाहिए ना। यानी कि कांग्रेस की भी नीति ठीक नहीं, कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये देखे बात सुनिए, अब ये मोदी जी का है ना, आप कैबिनेट में उठा के देखिए कितने पदों के ऊपर सेक्रेटरी स्टेटस पे SC कोटे के आदमी है। आप ये इन बिलों को ले आइए, उनकी प्रमोशन का ले आइए, मना कोई नहीं कर रहा ना। अगर कांग्रेस का साथ देगी लाए, लेकिन लाए ना। कांग्रेस के पास तो सारी संख्या थी, आपके पास तो 2/3 बहुमत है, आपके पास 2/3 बहुमत है कि आज अगर बीजेपी चाहे तो दोनों बिलों को सच्ची श्रद्धांजलि होती बाबा साहब को। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब उन दोनों बिलों को सबके सामने अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय बीजेपी की जिम्मेदारी दे रहे हैं। देखिए ये जो है ना, मैं बात कर रहा हूँ भाजपा को, कृष्ण मुरारी जी एक सेकंड, भाजपा को यदि सच्चे अर्थों में आरक्षण का पूरे तरीके से यहाँ लोकन करना है, आरक्षण के बैकलॉग पूरा कर दीजिएगा। मैं कहता हूँ मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। जितनी भारत के अंदर आरक्षण प्रणाली है उसको बैकलॉग को पूरा कर कांग्रेस ने कितना। देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आपको याद होगा, बाकायदा मेडग्रा आवास योजना करके पूरे दिल्ली के अंदर SC कोटे के एक्स्ट्रा दिया गया था। मेडग्रा आवास योजना के फायदा मिला भारती जी ने, उससे फायदा मिला। लेकिन आज अगर आप देखेंगे यूपी के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, तो इसकी जिम्मेदार तो मायावती जी है ना जी, जो हाहाकार मचा हुआ है, मायावती जी इसकी जिम्मेदार है। तो क्यों नहीं किया उन्होंने? वजह ये है, आज बताओ उससे बताता हूँ ना, आप लंबे समय तक आप सरकार में रहते हैं। 2 मिनट आप सर मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। आज अगर देखा जाए, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे न्यायपालिका है, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, और सामाजिक संस्थाएं तो चलो हैं ही हैं, कोई भी नहीं चाहती कि इस देश का गरीब दलित जो इतने हजारों साल 5000 साल से इतना दबाव को चला था कि उसको बराबरी पे आने का मौका मिले। रिजर्वेशन खत्म, आप क्या कहना चाहते हो? क्लास 4 की सारी वैकेंसीज खत्म कर दी गई। नहीं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, उन्हें ही मानते हैं जो रिजर्व कोटे में। मैंने भी आपको कहा कि गरीब दबला कुछ दबा कुछ चला, जो आज आप शब्द योजनाएं बनाई जानी शब्द चाहिए जो आप यूज कर रहे हैं, मैं तो आपसे इतना पूछना बाबा चाहती साहब हूँ। ने महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ, बराबरी का हक दिया। नहीं, अभी आपने आज का अखबार पढ़ा होगा, आज का अखबार पढ़ा होगा कि जो वो जहाँ पर शनिदेव का मंदिर है, मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि दबे कुचले और भी समाज के हो सकते हैं, और भी जाति हो सकते हैं। बाबा साहब ने जो बराबरी का हक दिया लेडीज को, आज कल उन्होंने वहाँ किसी तरीके से वहाँ पर पूजा अर्चना की, सारे जितने भी वहाँ पर मंदिर के पुजारी थे सबको सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले का कार्यक्रम कर चुके हैं हम। ये जवाब आप विषय से भटक रहे हैं, मुझे लग रहा है भारती जी, कि क्या जो अनारक्षित वर्ग है वो रिजर्वेशन का हकदार नहीं है? केवल राठौर जी देखिए, गरीब व्यक्ति है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उसका गरीबी अभिशाप है। उसकी गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं होती हैं। उसके लिए मैं बताता हूँ, जनधन योजना से कोई लाभ नहीं हुआ, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से। देखिए मैं बताता हूँ, बहुत गरीब व्यक्ति जिसके पास प्रमाण पत्र क्या मिला जनधन से? वो आकर के जनधन से लाभ क्या हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कुछ नहीं मिला, जनधन योजना से कुछ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं हुआ। जनधन में बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी विचारधारा और आपका सोच उसी समय की है जो जिस समय ये आरक्षण का मुद्दा आया था। मुझे यही लगता है, क्योंकि आज बहुत समय बदला है। आज का युवा प्रगति पर है, आज जातीय आधार पर कोई भी युवा इस चीज को सुनने को तैयार नहीं कि जातीय आधार पर इस चीज को। बैंक के खाते खुलने के बाद आप मुझे बताइए, जितनी पेंशन
चलिए आरक्षण बैंक के पर फिर खाते से आते जाती हैं। थी, कृष्णकुमार जी, आपके बैंकों 10 के राष्ट्रीय सेकंड का समय है। देश का कल्याण हुआ, क्या बैंकों कहेंगे? के राष्ट्रीय बहन जी ने काम कहा है, नहीं किया। कृष्णकुमार जी, आप आपको देखिए, मैं रोकूंगा। यहाँ पर भारती जी, राष्ट्रीयकरण मैं वाला आपसे जानना विषय चाहूंगा नहीं है, यहाँ पे कि आरक्षण का विषय है। आरक्षण का मुद्दे बता रहा हूँ मैं। व्यक्ति के आरक्षण समाज है। को राठौर उठा जी करके ने हमें कहा कि अंतिम जो श्रेणी से बहन जी लड़ाई ने के कहा बीच में है, वो उसमें से मुख्यधारा क्या से आप- जोड़ा है। आपका समाज जो है, जो रिजर्व कोटे का समाज है, जिसे फिलहाल ये सुविधा मिल रही है, क्या वो अपने हिस्से में से उस हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है? अच्छा, उसमें से बिल्कुल राठौर जी नहीं हो एक बात सकता, बताइए सर, क्योंकि राठौर जी आज एक बात भी हम बताइए, लोग उसको एक सही ढंग से सेकंड, पूरा नहीं आरक्षण कर की पाए। बात है आपके पास ना, रहा, हाँ, आपके नहीं नहीं, पास। आरक्षण की नहीं बात कर है। पाए हैं, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि या बहन जी चाहती है कि उनको, तो उनके लिए अदर अलग आरक्षण की 10 सेकंड में, 10 देखिए, सेकंड, 10 सेकंड, डॉक्टर बहुत छोटा। अम्बेडकर का मैं अभी कल फिल्म देख रहा था। हाँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय पुणे पैक्ट में एक कहा था कि यदि आरक्षण की बात जब चल रही थी, महात्मा गांधी जी ने कहा, तो उन्होंने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा आपके जितने भी शंकराचार्य एक दलित समाज के बनाइए ना, इसमें क्या आपत्ति है? शंकराचार्य ही सब ब्राह्मण के क्यों, शूद्र जाति का क्यों नहीं बन सकता? चलिए, जिस दिन शंकराचार्य चलिए, शूद्र जाति का पूनम जी, बनेगा, 20 सेकंड, अपना 20 सेकंड। गरीबी का मामला आ जाएगा सामने। देखिए, जहां तक आरक्षण की बात है, मैं तो ये कहती हूँ कि जो बहन जी नारा देने वाले की तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये एक राजनीतिक अवसरवाद का बयान आज जो दे रही हैं, वो राजनीतिक अवसरवाद से प्रेरित है कि जब उनको चाहिए था स्वर्णों की वोट, तो उन्होंने जो है स्वर्णों को टिकट देकर के और यूपी के अंदर अपनी सरकार बनाई। 3 बार से वो मुख्यमंत्री रही, लेकिन उन्होंने दलितों के लिए भी उस आरक्षण को लेकर के कभी सर्व समाज की बात नहीं की, मायावती कभी जी की गंभीरता बहन नहीं भाई हुई। का रिश्ता था, उसके यूपी बाद के अंदर सब उसके सरकार बाद बनी। मैं चलिए, उसके बाद मैं मायावती कहना जी के चाहती साथ हूँ, ही भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बात बनी रिश्ते थी। वाली बात नहीं है, आप आरक्षण ही की की बात बनी है, थी। आरक्षण की मायावती बात है। जी की यानी सरकार कि भारतीय जनता नाराज पार्टी की नहीं मिलकर मुझे बनी थी। लोगों के कांग्रेस बीच ने में पार्टी आरक्षण मिलना चाहिए। मायावती जी और के अकेले पूनम सरकार जी, आप बनी है। हमारे इस भाजपा ने कार्यक्रम मिलकर में आए, बनाई आपका थी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकुमार जी, नहीं, आप हमारे आपने- कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत भारती जी, शुक्रिया। आपका भी Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज। नमस्कार।